गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये आज की ही वीडियो है और आज ही जाएगी। अभी सुबह के 8 बजे का टाइम हो रहा है। अभी आधे घंटे पहले मैं उठी थी, सो के नहा ली हूँ। नहा के बालों में देख सकते हो आप लोग कंघी कर ली है। मुंह तो क्या नहा ली, फिर मैंने ये देखो बिंदी लगा ली, हल्की सी काजल लगाया है। और आप में से कई लोग कह रहे थे कि निधि आप काली बिंदी लगाते हो डेली डेली, आप कोई और कलर की बिंदी लगाया करो। आप लोगों के कमेंट सबके मैं पढ़ती हूँ। कुछ कमेंट्स थे जिनको मैंने मतलब आईडी ब्लॉक करी। बार बार एक ही कमेंट करे जा रहे थे। मतलब मैंने बोला कि मैं अपनी पास्ट लाइफ से जुड़ी जिंदगी को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ूंगी। तो ये मजे लेने वाले लोग थे, मजे ले रहे थे जान करके। मेरे पास ना बार बार इतने बड़े बड़े कमेंट कर रहे मेरी पुरानी जिंदगी के ऊपर। तू ये बता, तूने सनी का इलाज क्यों नहीं करवाया, तू ये बता तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, तूने पैसा क्यों नहीं लगाया, तेरे मायके वालों ने पैसा क्यों नहीं लगाया, वो ऑफिस क्यों जाता था। मतलब इतना बड़े बड़े मैसेज डाले जा रहे कमेंट में जानबूझ के। क्योंकि मैंने वीडियो में बोला था ना कि ना मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड आप लोग मत पूछा करो, कमेंट मत किया करो मेरी पुरानी जिंदगी के ऊपर, क्योंकि ताकि मैं उन चीजों को दिमाग से निकाल के लाइफ में आगे बढ़ूं। इन लोगों को पता है, ये चाहते नहीं है कि निधि आगे बढ़े जिंदगी में, इसीलिए पुरानी चीजें बार बार छेड़ के कमेंट कर रहे थे। इनको मतलब नहीं है, इनको किसी से मतलब नहीं है। इनको ना सन्नी से मतलब है, ना मेरे हस्बैंड से मतलब है, ना उनको इस चीज से मतलब कि हाँ भाई क्या हुआ था क्या नहीं। बस इन लोगों को ये है कि निधि बस पुरानी चीजों में बैठी बड़ी रहे, रोती रहे, दुखी रहे, ताकि दिमाग पुरानी चीजों में पड़ा रहे। इसीलिए इतना भर भर के कमेंट कर रहे, मजे ले रहे थे, सिर्फ मजे ले रहे थे। तो इसी वजह से मैंने 2-4 ऐसी आईडी थी, मैंने उनको ब्लॉक ही कर दिया। मैंने कहा बार बार कमेंट कर रही है मेरे को, मेरा फिर वही है ना दिमाग। कोई इंसान है वो किसी चीज को लेके मतलब होता नहीं है, थोड़ा सेंसिटिव होता है लाइफ में, और उस चीज को बार बार पोक करना सही नहीं होता है। तो जब मैं बोल चुकी हूँ, मैंने एक बात बोली है कि मैं जब पुरानी चीजों को पीछे छोड़ चुकी हूँ, मैंने जब कह दिया कि आज से अब से मैं पुराना जो भी था मेरी लाइफ का, मैं अपनी लाइफ में कभी शिकायत नहीं करूंगी जिंदगी में कि इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया। मैं सिर्फ खुद से उम्मीद रखूंगी अपनी जिंदगी में, और किसी से मैं ये नहीं सोचूंगी कि वो करके देगा या वो करके देगी। नहीं, मैं खुद करूंगी। और जब से मैंने माइंड में ये सोच बना ली है ना कि नहीं मुझे ही करना है, मेरी जिम्मेदारी है, और कोई मेरे को मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, जो उम्मीदें रखनी है खुद से रखनी है। तो मैं तब जब से ये चीज मेरे माइंड में मैंने मतलब मन में बैठा ली है ना, तब से मैं थोड़ी सी कहते ना कि टेंशन फ्री हुई हूँ, रिलैक्स हो गई हूँ। मेरे को लगता है अब मुझे ही करना है, तो बस अपने काम में जुट जा। तो कल भी मैं विहान को, आपने शॉर्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने हॉस्पिटल की थोड़ी सी वीडियो डाली थी, मतलब बैठी हुई थी मैं। तो मैं कल हॉस्पिटल गई थी विहान के दांत दिखाने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि विहान के दांत, आप लोगों के भी कमेंट्स आते थे कि निधि खराब हो रहे हैं। और ये देख सकते हो अभी आप लोग, यार चादर तो ओढ़ लो बेटा, सोना है तो चादर तो ओढ़ो ना, बिना चादर ओढ़े थोड़ी सोओगे। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी मेरा बच्चा सो रहा है, ये देख लो आप लोग। विहान हेलो बोल रहा है सबको, हेलो। ऐसे नहीं देख के शीशे की तरफ, इसकी फोन की तरफ देख के बोलो ना। हेलो। ये सो रहा है, अभी नींद में है, सो जा। ठीक है, सो जा, कोई नहीं, अभी तो और सो जा, अभी तो टाइम है, सो जा। तो अभी मेरा बच्चा सो रहा है, और मैं ये देखो जी, ये आपको दिखा रही हूँ, यहाँ देख लो, ये लो देख लो, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये ध्यान से देख लो। ये क्या है आप लोग पूछोगे तो मैं बता देती हूँ, ये मुंह का एक्सरे है। ये देखो, ये पूरे मुंह का एक्सरे है, जो कि कल डॉक्टर ने मुझे करवाने को बोला था। ये देख सकते हो, ये एक्सरे रिपोर्ट, ठीक है। तो कल ये मुंह का एक्सरे करवाने को बोला था, कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, और प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उसमें मैं गई। उसमें वहाँ पे मतलब विहान का पहले मैंने स्लिप कटवाई, उसके बाद विहान का ये एक्सरे करवाया। ये देख लो ये वाला। तो करीबन करीबन मेरे कल 600 रुपये लग गए, मतलब एक्सरे में और पर्ची के, मतलब ऐसे मिला के। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि विहान के जो दांत थे वो मतलब डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो पहली चीज तो जो विहान के दांत खराब हुए हैं ना, कल मैंने डॉक्टर से भी पूछी है ये बात। जो आप लोग कह देते हो ना चॉकलेट टॉफी से दांत खराब हुए हैं, थोड़े बहुत होते हैं चॉकलेट टॉफी से दांत खराब, लेकिन जो विहान के मेन जो दांत खराब हुए हैं वो दवाइयों से हुए हैं। जो दवाइयों में केमिकल होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जो मैंने कल डॉक्टर से भी पूछा, उन्होंने भी बोला हाँ दवाइयों से भी दांत खराब होते हैं। तो दांतों में रह जाती है वो दवाई, और वो दवाई जब रह जाती है तो वो दांतों को डैमेज पहुंचाती है, उसका जो वो होता है इनेमल जो होता है दांतों का, वो खराब कर देती है।
सॉरी यार, मेरा गला आप लोग हालत देख लो गले की। तो मैं अच्छा आप लोगों को ये भी बता देती हूँ फिर डॉक्टर ने क्या बोला है। डॉक्टर ने बोला कि देखो कई बच्चों के मुंह में क्या होता है, जैसे बच्चे माँ का दूध भी पीते हैं तो वो माँ का दूध मुंह में इकट्ठा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, या उनके मुंह में मीठा होता है क्योंकि माँ का दूध, तो उससे भी क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, जो पैदाइशी जो कुछ बच्चों के मुंह में वो बैक्टीरिया थोड़े ज्यादा होते हैं, मतलब जो कि जिसकी वजह से दांत शुरुआत से ही खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो एक अच्छी न्यूज ये है, डॉक्टरों ने एक्सरे देख के मुझे बोला है कि विहान के जो दूसरे दांत है वो सही मतलब टाइम पे आने लग रहे हैं, सही पोजीशन में है और हेल्दी दांत है बिल्कुल। तो जो अगले दांत आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, उसकी टेंशन मत लो, वो सही है एकदम दांत। मतलब डॉक्टर ने एक्सरे इसीलिए करवाया था, ये देखने के लिए कि विहान के जो दांतों का, जैसे कहते नहीं है कि अंदर के दांत साइड कहीं टेढ़े मेढ़े तो नहीं आ रहे हैं, दूसरे दांतों की पोजीशन खराब तो नहीं है। कई बार कहते हैं ना कि अगर आपके दूध के दांत अच्छे नहीं आते तो दूसरे दांत भी अच्छे ना आए, तो वो चीज डॉक्टरों ने देख के मुझे बताई है, बोला है कि टेंशन ना लो, वो दांत अच्छे हैं इसके, हेल्दी है और वो सही आएंगे, बस इसको 2 टाइम ब्रश करवाओ। और दूसरी चीज जो डॉक्टर ने बोली है कि इसका भी विहान का ट्रीटमेंट करवाना है, मतलब इसके दांतों का सारा, इसकी बहुत सारे दांतों की तो आरसीटी करवानी है इस टाइम मुझे, और कुछ दांत हैं उनकी फिलिंग करवानी है, ये दोनों चीजें मतलब बताई है। और आपको पता है ये काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। एक मिनट यार। तो आप लोगों को पता ही है ये आरसीटी करवाना, एक दांत की आरसीटी भी आप लोगों को पता है कितने रुपए में होती है, कितनी महंगी होती है एक दांत की आरसीटी। और यहाँ पे जो है इसके विहान के बहुत सारे दांतों की आरसीटी करवानी है, क्योंकि इसकी जो यहाँ के काफी सारे दांत है, इधर के काफी सारे दांत है, और काफी सारे दांतों की फिलिंग करवानी है। तो करीबन करीबन 30,000 से 35,000 के बीच में खर्चा मतलब बताया है कि इतना लग जाएगा विहान का अभी ट्रीटमेंट में, मतलब एस्टिमेट बताया है कि इतने में हो जाएगा, मतलब 35,000 के अराउंड में ये सारा मतलब इसका जो मुंह का जो दांतों का ट्रीटमेंट है वो होगा। तो सोच के देखो 35,000 रुपये कितना बड़ा अमाउंट होता है। आप लोगों के लिए नहीं होगा बड़ा अमाउंट, बट एक सिंगल मदर के लिए काफी बड़ा अमाउंट होता है। बट चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी कहते ना कि देखो जहाँ पे पैसा जहाँ लगना होता है वहां पे लगता ही है। मैंने जो थोड़ी बहुत सेविंग कर रखी थी जो भी, वो मैं कर लूंगी, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं किसी से मांगूंगी पैसे कि नहीं आप लगाओ, नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। मेरे पास थोड़ी बहुत जो थी, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने रजिस्ट्री के पैसों के लिए मैंने जमा कर रखे थे कि रजिस्ट्री उसमें हो जाएगी, रजिस्ट्री महीना 2 महीना लेट हो जाएगी, बाद में थोड़े से पैसे और जोड़ लूंगी बाद में। अभी विहान के दांतों का ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर ने ये बात बोला है कि इसको ना विहान के दांतों में दर्द होता होगा। मैंने कहा डॉक्टर बताया तो नहीं, इसने बोलता बताता नहीं है, कई बार बच्चे बताते नहीं है, उनको दर्द होता होगा। तो ये बोला है कि अभी देखो दूसरे दांत सही आएंगे, बट अभी 4-5 साल ये दांत अभी चलाने हैं इसके, 4-5 साल, क्योंकि अभी इन्हीं दांतों से रोटी खाएगा, खाना खाएगा, तो इसीलिए बोले हैं कि 4-5 साल ताकि इसके दांत अच्छे से चल जाए, ये अच्छे से खा पी पाए, इसके दांतों में दर्द ना हो, तो ये ट्रीटमेंट करवाना है इसका। तो अब सैटरडे को अपॉइंटमेंट बोली है डॉक्टर ने, बोला सैटरडे को पहले फिलिंग से शुरू करेंगे, आरसीटी वाला ट्रीटमेंट बाद में होगा, क्योंकि आरसीटी थोड़ा पेनफुल होता है। फिलिंग वाला क्योंकि बच्चा है, छोटा है, तो उन्होंने बोला क्योंकि वो पहली सीटिंग में अगर हम आरसीटी करवा देंगे बच्चे का तो वो डर जाएगा, तो पहली जो मतलब हमारी शुरुआत में फिलिंग वाला ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद आरसीटी वाला ट्रीटमेंट होगा। तो जो भी है देखो करवाना तो है। तो कल विहान को वहां पे उन्होंने पूरे क्लिनिक पे बैठा के औजार वगैरह जो उनके होते हैं वो दिखाए, बैठा के दिखाया कि हाँ ये देखो ये औजार होता है, वो औजार होता है, ताकि बच्चा ना डरे ना, क्योंकि एक बार होता नहीं बच्चे का डर खुलवाया है कल तो अच्छे से, ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो जाए। तो ये चीज थी, तो करवाऊंगी। अब देखो इसका सारा ट्रीटमेंट मुझे अभी करवाना ही है विहान का दांतों का। और ये ऊपर वाले दांत जो ये 4 दांत है जो इसके बिल्कुल दिखते भी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है ये तो दांत इसके खराब हो चुके हैं बिल्कुल, इन दांतों का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ये तो दूध के दांत थे, इसके दूसरे दांत आएंगे वो हो जाएगा। बाकी इसके इधर के दांत और जो इधर के दांत है वो हमें सही करने हैं, ताकि ये खाना वाना अच्छे से खा पाए। तो इसलिए अभी इसका ट्रीटमेंट है दांतों का। विहान मुंह खोल के दांत दिखाइयो अपने बेटा, विहान मुंह खोलियो, मुंह, ये देखो ये वाले इधर साइड के, ठीक है, करवाएंगे इसका ट्रीटमेंट।
तो कल मैं घूमी हूँ, देखो गर्मी का समय और यहाँ हरियाणा में इस टाइम इतनी तेज लू चल रही है ना, इतनी गर्मी है, आपको क्या बताऊँ। बाहर जाते हैं ना तो इंसान के सिर में दर्द हो जाता है, इतना तेज टेम्परेचर है यहाँ पे ना, बहुत हाई टेम्परेचर हो चुका है, 42 डिग्री से ऊपर चल रहा है टेम्परेचर, 42 से 47 के बीच में ये टेम्परेचर है, इतना हाई, वो भी अभी इस महीने, अभी से इतना ज्यादा हो गया। और हमने बताऊं, अभी तक हमने ना एसी चला रहे हैं ना कूलर चला रहे हैं, मेरे घर के अंदर सिर्फ पंखे के नीचे सो रहे हैं हम, इतनी गर्मी में भी। आप देखो, क्योंकि एसी की सर्विस ही नहीं करवाई, मतलब टालती रही, होएगी होएगी, वही है ना, सिंगल मदर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अब सारे काम खुद अकेले मैनेज करवाना। अब देखो यार, एसी की जब तक सर्विस नहीं होगी तब तक फिर वही एसी नहीं चलेगा, ऊपर से इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो रखी है, तो वो भी अभी बात करी है कल फोन पे, वो लेके जाएंगे ठीक करवाएंगे, उसमें भी देखो अब दोनों घरों की बैटरी डाउन हो रखी है, तो वो खर्चा करवाना है, फिर मोटर ठीक करवानी है, ये सारे खर्चे करवाने हैं। बच्चे का भी 1 महीने में हो जाएगा, मतलब एक सीटिंग में नहीं होगा ये पूरा ट्रीटमेंट, मैं आपको बता देती हूँ, कुछ कुछ दिनों बाद ये ट्रीटमेंट रिपीटेशन में होगा विहान का, तो ये मुझे करवाना है। तो देखो, जहाँ पैसे, कल मैं विहान को बोल रही थी, मैं हंस रही थी, मैं कहा बेटा तू तो बहुत महंगा पड़ा मुझे कभी कोई तेरा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, कभी कोई ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है तेरा। मैं ये बात कल मैं विहान को मनी मन सोच रही थी, मैंने कहा बेटा तू तो बड़ा एक्सपेंसिव बच्चा है, एक्सपेंसिव है इस मामले में, क्योंकि पहले 3.5 साल आपको पता ही है पीछे मैंने इलाज करवाया इसका, उसमें भी कम से कम 2.5-3 लाख रुपए लग गए, बहुत, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लग गए थे 1 लाख रुपए, तो उसके मतलब 3 से ज्यादा ही लग गए, 3 लाख ही लगा लो, 3-3.5 के बीच में मतलब लग गए मेरे पैसे, 3-3.5 लाख रुपए तो इसके इलाज पे लगवा चुकी हूँ मैं, पहले वाले इलाज पे 3.5 साल जो इलाज चला। शुरुआत के 6 महीने जिस डॉक्टर के पास मैं चली गई थी ना, वो डॉक्टर हॉस्पिटल इतना महंगा था, 5-6 हजार की तो हर महीने की दवाई आती थी, ऊपर से टेस्ट वेस्ट का भी, मतलब ये लगा लो 35-40 हजार का खर्चा, ऐसे हर महीने के 2-4 हजार के टेस्ट ऐसे होते थे, मतलब इतने टेस्ट टेस्ट टेस्ट, मतलब कम से कम 90 से 1 लाख तो मेरा, 90 हजार से 1 लाख तो मेरा शुरू के 6 महीने में ही लग गया था। फिर दोबारा जिस हॉस्पिटल में करवाया है ट्रीटमेंट, वो थोड़ा सा ठीक था रेट, लेकिन वहां का भी देखो करते करते कभी टेस्ट करवाओ, कभी इलाज करवाओ, फिर इसका विहान का कभी डेंगू हो जाता, कभी टाइफाइड हो जाता, उसमें ट्रीटमेंट आपको पता ही है, डेंगू में भी 25-30 हजार रुपए लग गए थे। फिर एक बार इसको लूज मोशन लगे मेरे बच्चे को, 6 दिन हॉस्पिटल वालों ने एडमिट करा, वहां 25-30 हजार का बिल बंधा। उसके बाद फिर अभी 10-15 हजार दे के आई थी पिछले साल, मतलब अभी जब इसका हुआ नहीं था, टाइफाइड हो गया था। तो मैं बता रही हूँ, बच्चों के साथ ना ये मत सोचो कि हाँ भाई बच्चे पैदा करने के बाद ऐसा होता है कि बस ऐसे ही नॉर्मल चलते हैं, बच्चों के साथ छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज हो जाए, मतलब आजकल मेडिकल का खर्चा बहुत महंगा है, बहुत महंगा। तो मैं यही कल पे सोच रही थी, मैंने कहा देखो हर साल कुछ ना कुछ मेडिकल का खर्चा ऐसे आ जाता है। अब देखो ये 35 हजार का खर्चा विहान का मेरे को करवाना है दांतों का, तो ये तो करवाना ही है, देखो जो जरूरी है वो तो है ही। तो बस परसों से, मंडे मतलब सैटरडे से देख लो मेरी सीटिंग बनेगी। और मैंने अपने दांत भी दिखाए, मैंने बोला डॉक्टर से, डॉक्टर मेरे दांत का भी कुछ इलाज हो सकता है क्या, मतलब जैसे दांत हैं ये मेरे थोड़े अंदर की साइड हो जाए, कुछ हो जाए इस तरीके से। तो डॉक्टर ने मेरे दांत देख के बोला कि आपकी एस्थेटिक स्माइल है, जो बात मैं बता रही हूँ डॉक्टर ने क्या बोली, बोलते आपकी नेचुरल स्माइल है, आपके दांत अच्छे हैं, पोजीशंस में या किसी चीज में कोई भी मतलब ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है दांतों में कि कोई इलाज करवाने की जरूरत है। और डॉक्टर ने मेरे इन दांतों के लिए पता क्या बोला, ये वाला, ये जो मेरे ये वाले दांत नहीं है ऐसे यूं करके शार्प शेप के हैं, ये वाले, ये दो, इनके लिए बोला ये जेनेटिक वेरिएशन होती है और ये काफ़ी यूनिक होती है, ये कैनाइन टिथ होते हैं और ये एस्थेटिक स्माइल में आता है, अच्छा लगता है, क्यूट लगता है इस तरीके का जो दांत होता है बीच में। और कुछ लोगों के जो दांत होते हैं जैसे ये थोड़े हल्के से जैसे किसी का जबड़ा पीछे की साइड होता है, किसी का आगे की तरफ होता है, मतलब दांत ये वाले किसी के जैसे नॉर्मल आप जबड़ा बंद करते हो तो ये अंदर जाता है या बाहर जाता है, इस ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी वो नहीं होती है कोई बात, आपको कोई ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। तो कई लोग मेरे दांतों पे कमेंट कर रहे थे, तो देखो दांतों की कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे, ठीक है, ये नेचुरल है, ये बात मैं आपको बता रही थी। तो चलो जी, वीडियो काफ़ी मेरा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को। बाय बाय विहान, बाय बाय बोल दो, बच्चे को नींद में डिस्टर्ब करना सही नहीं है, है ना। चलो सोने देते हैं विहान को, चलो जी बाय बाय, टेक केयर।